हमारे महाराज मुरली का फोन आया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी जगह इन्हें भेजा है। मैंने इस घर का नमक खाया है और इस घर को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं करूंगा। कुंवर सा आ रही हूं मैं आपको और अपने परिवार को उस नकली फूली और उसके अनजान साथी से बचाने के लिए। आइए महाराज, आप हमारे साथ आइए। ये रसोई ना अब आपके हवाले है महाराज जी, पर यहाँ एकदम साफ सफाई से काम करना होगा आपको। एक काम करिए, आप एक ना लिस्ट बना लीजिए। जी, कलम कागज मिलेगा? भूली भी नहीं, जाइए ना, एक पेन और कागज लेकर आइए। अब आप लिस्ट बना लीजिए। दाल, बाटी, घेवर और हाँ, मिठाई में खीर, पूरी और गुलाब जामुन। इस घर की लक्ष्मी मैं हूँ। आज दिवाली पूजन हमारे ही हाथों होगा और इस घर में छुपे हमारे परिवार के दुश्मन का असली चेहरा भी सबके सामने लाकर अपने परिवार की रक्षा भी मैं ही करूँगी। फूली का मरना, नए महाराज का आना, बहुत कुछ हो रहा है हमारी पीठ पीछे। पता करना पड़ेगा चल क्या रहा है। मारे को माफ कर दो, I'm so sorry। मैंने कुछ नहीं किया। मारे को क्यों बर्निंग जनता बना रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। आप जो मारे से पूछोगे ना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। बट मारे को तंदूरी फ्राई तो मत बनाओ। मैं आप ही के साथ हूँ। आप बहुत डर रहे हैं। मैं तो आपके बड़े काम की चीज हूँ ना। काम की थी, जब से उस कटारी का साथ दिया है तो किसी काम की ना रही। उस कटारी का साथ तो मैंने मजबूरी में दिया था। अगर तो आपको फोन नहीं कर देती तो आप तो मान लेती ना कि फूली का मर्डर मैंने ही किया है। मैंने तो कुछ ना किया, मैंने तो बस वही किया जैसे कटारी ने मारे को बोला था। इस हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ माँ। अगर मैं उस दिन चुप रह गई होती तो आपका ये हाल ना होता। पर अब आपकी फूली भिड़नी वापस आ गई है घर और परिवार को बचाने के लिए। अब सब ठीक हो जाएगा। सन, जरा बता तो हमें, हमारे पीछे इस हवेली में आखिर हुआ क्या था? जैसा हुआ वैसा ही बताना। एग्जैक्ट मॉर्डर राइट। मैंने फूली को ना मारा। मैं तो जैसे ही वहां पहुंची थी वो तो पहले से ही मरी पड़ी थी। मैं तो ना बस बहुत ज्यादा घबरा गई थी और मैंने कटारी को सब कुछ बता दिया। फिर काय बोली ये कटारी? मैं बोला कि वो सब कुछ संभाल लेगी। हाँ। बताया थारे को कैसे संभालेगी? गुटली नॉट गिनिंग, लेकिन हम तो पूरा था ना।
देखो ना, उसने सब कुछ संभाल लिया, किसी को पता भी ना चला। उसने तो फूली की लाश को भी ठिकाने लगा दिया, गायब कर दिया और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। हाँ, जो तूने होते हुए नहीं देखा ना? ना स्मॉल ठकुराइन, मैंने भी देखा। एक बात तो बता चंदा, उसने थारी से कोई मदद नहीं मांगी ना? सब कुछ अकेले ही कर लिया। हाँ। अरे जो छोरी बिन पैसों के लालच के अपनी माँ की कोख से जन्म ना ले, उसे थारी मदद कैसे कर दी? हाँ, स्मॉल ठकुराइन, ये तो हमारे को ना पता। यही तो इस खिचड़ी का कंकड़ है जो छुपा हुआ है, सामने आ जाए तो दांतों में चुभ जाए। इस कटारी ने थारी मदद करने के लिए इतना सब कुछ किया, अकेले क्या, और थारे से कोई सहारा भी ना लिया। ऐसे कैसे? बात जितनी जमीन के ऊपर है उतनी जमीन के नीचे भी है। हमें खोदने के लिए इस कीचड़ में उतरना ही होगा। क्या फूली सच में मरी है? क्या हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है? गड़बड़ तो है, पर क्या इसका जवाब तो ये कटारी ही दे सकती है। जो छोरी हमसे पैसे फेंक कर इस हवेली में अपनी जगह बना सकती है, उसकी बातों पर तो हम भरोसा नहीं कर सकते। छोरी पूरा सच ना बोल रही। बस एक बार बन बनना इस जायदाद का आधा हिस्सा हमारे नाम कर दे, बस उसके बाद देखते हैं इस कटारी पर कौन सी कटार चलानी है। कौन हो तुम? गगन, गगन। माँ, मैं हूँ फूली। देखिए, फूली बींदनी हूँ माँ, मैं फूली बींदनी। इस कटारी पे तो हर पल नजर रखना जरूरी है। 2 मिनट पे नजर नहीं आती तो दिल दुखाने लगता है कि कहीं कोई कांड ना कर बैठे। नहीं, फूली बींदनी माँ, मैंने पता है आप मैंने ऐसे देखकर घबरा गई होंगी, लेकिन उस बहरूपन का असली चेहरा सबके सामने लाने का और कोई तरीका ना था कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ सके। काई चल रहे उठे? तू यहाँ क्या कर रहा है? रसोई में खाना बनाने आया है या हवेली की हवा खाने? हमारी जीजी के साथ क्या बातें हो रही थी? दे जवाब। क्या बात कर रहा था हमारी जीजी के साथ? वो मैंने इनकी आवाजें सुनी तो पता लगा कि ये जगी हुई हैं, तो इनके लिए ना बढ़िया झटाझट काढ़ा लेकर आ गया घनी तेजी से। आप देखिएगा कितनी फटाफट इनकी तबीयत ठीक होती है। रुकिए जीजी, सच्चाई की क्या बात कर रहा था? सच्चाई? अच्छाई? अरे अच्छाई बोला था ठकुराइन। वो क्या है ना, हमारी मुच्छों में कुछ अक्षर अटक जाते हैं तो सुनाई ना देते हैं। आपकी कोई गलती ना है, मैं तो ठकुराइन को बता रहा था कि इस हवेली के लोगों के दिल में कितनी अच्छाई भरी हुई है। अब मैंने चलना चाहिए, बहुत काम पड़े हैं, और क्या ना बहुत सारे लोगों की जिंदगी मार पिटी की है। मारा मतलब समय से अच्छा खाना ना बनेगा तो सबकी हालत खराब हो जाएगी ना। अच्छा, चलता हूँ। माफ करना छोटी मासा, आपको झूठ बोला, लेकिन मजबूर हूँ।
कोर्स और इस हवेली की रक्षा के लिए अभी हमारा सारी बातें सामने ना लाना ही सही है। पता ना कौन है जो हमारे साथ गलत करना चाह रहा है, जो इस हवेली से भी जुड़ा है। अच्छे लग रहे हैं आप हुक्म, बिल्कुल वैसे ही जैसे 25 साल पहले लगते थे। आपने बुलवाया हमें? जी, तोहफा देना था आपको, अभी लाए। वाह, पहला अच्छा काम पूरा किया है गगन बन्ना ने। लगता है आधी जायदाद की मालकिन बन गए हैं हम। अरे, अब देख क्या रही हैं? आंखें बंद कीजिए। अब आंखें खोलिए। सालों का इंतजार आज खत्म। अरे कोई सोच भी नहीं सकता कि कितने उतावले हैं हम अपना हक पाने के लिए। कपड़ा तो हटाइए। हुक्म। क्या हुआ, पसंद नहीं है? आप खुश नहीं लग रही हैं। खुश? नहीं हुक्म, आप तो सोच भी नहीं सकते, हम तो खुशी से बावले हो रहे हैं अंदर ही अंदर। ब्याह के इतने सालों बाद भी आप हमारे लिए तोहफे लेकर आ रहे हैं। हमारी पसंद नापसंद का कितना ख्याल है आपको। यही नहीं, आपके गगन बन्ना शाम में आपको एक और तोहफा देने वाला है। यानी कि हमारी खुशियों का ताला शाम को खुलेगा। सच्ची खुशी तो वहां छुपी है। स्मॉल टुकराइन, अब इससे क्या सारी जिंदगी ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा? इसको देखते ही ना मेरे दिमाग में मर्डर के आइडिया कमिंग हमें। एक बार गगन बन्ना ये जायदाद हमारे नाम कर दे, उसके बाद तो हम खुद इसे दरवाजे से बाहर फेंकेंगे। कहते हैं कि जब कोई किसी को गाली देता है ना तो जीभ कटती है। कौन है तुम दोनों में से जिसे मैंने देख के जलन हुई और गाली दी मैंने? अभी दी तो ना है, पर थारे ये काम गाली खाने वाले ही है छोरी। इतनी बड़ी हवेली की मालकिन बन रही है हमारे गगन बन्ना, कुंवर सा थारे को मिल रहे हैं, पर थारे अंदर की छोटे इंसान वाली सोच ना वो बड़ी हो रही है और ना ही थारी हरकतें। सुन छोरी, अगर तू ना चाहती कि थारा ये असली चेहरा सबके सामने आए तो ये गहनों की चलती फिरती दुकान बनकर नीचे ना आ जाना सबके सामने। फूली को दौलत और गहनों का कोई शौक ना था, उसके चेहरे से लालच नहीं टपकता था जैसे थारे चेहरे से टपक रहा है। अच्छा होगा अगर सीधी सादी सुशील बींदनी बनकर नीचे आए। उतारी सब। बोली जी, बुलाया आपने? कौन हो तुम? वही जिसे आप ढूंढ रहे थे। हम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे। सामने ही तो। क्या? जी वो लगभग वही तो हूँ। गुलाब सिंह नाम है जी हमारा। और गुलाब फूल ही तो होता है, बस ली छूट गया, वो भी लगा दे तो फूल ही बन जाऊंगा।
वैसे मैं इस घर का नया महाराज हूँ जी। महाराज, शरीर देख के लग तो नहीं रहा। परांठे बनाने कुश्ती थोड़ी ना लड़नी है घनी तेजी से। हमारा मतलब है इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के लिए आटा गूंदना, बड़ी बड़ी कड़छियां चलाना, इतने पतले हाथों से हो पाएगा? काश आप अपनी भूली को पहचान पाते कुंवर साहब। काश मैं बता पाती आपको कि कितना बड़ा धोखा हो रहा है आपके साथ। जी आप हमारे हाथों के नाप पे ना जाइए। भरोसे के हैं, एक बार किसी को पकड़ ले तो जिंदगी भर साथ ना छोड़ते हैं। खैर, आपके कंधे में दर्द है ना जी, हमारे पास ना इसका फटाक सा अच्छा सा इलाज है। आप कहें तो ले आऊं घड़ी तेजी से? ले आओ। वो तेल गरम है जी, अब शर्ट उतार दीजिए, मैं लगा देती। हमारा मतलब है लगा देता हूँ घड़ी तेजी से। पल कैसा पल, पल में जाए फिसल, जाके भी पकड़ पाऊं ना, मिलके जुदा हो ना पाएगा दिल, दिल को मैं समझ पाऊं ना। ख्वाहिश है इतनी सी यार, देर तक रुकना अब की बात, प्यार के लम्हे हो हजारों, में सदियां जी लूंगा मैं। राजी कहाँ खो गए? मालिश? पल कैसा पल, पल में जाए फिसल, जाके भी पकड़ पाऊं ना, मिलके जुदा हो ना पाएगा दिल, दिल को मैं समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना। तुम्हारे हाथों में जान नहीं है क्या? है ना, अभी करता हूँ घड़ी तेजी से। ढंग से कर। कुंवर सा चाहे जो हो जाए, वो बहरूपन आपको छू तो दूर, आपके करीब भी ना आ पाएगी। आप सिर्फ मारे हैं, सिर्फ मारे। एकदम पुली जैसे हाथ, और मालिश करने का भी वही तरीका। हुक्म हाथ का तो पता ना, पर आपकी बिंदनी गांव में पली बड़ी है क्या? तभी वो क्या है ना, गांव में मालिश करने का यही तरीका होता है घनी तेजी से। गगन बन्ना, हमें जाना हो। मैं दर्द से सच में आराम है। शुक्रिया। लो गगन आ गए। हेलो मिस्टर गगन। हेलो। बैठिए। गगन, आपने हमें आपके फैसले के बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया।
आज के आज ये वकील साहब को बुला लिया? हमने सोचा नेक काम में देर कैसी। आने में थोड़ी देर हो गई। बिरजू, मिठाई ले आई है। वकील साहब, अब एक बार पढ़ दीजिए हमने क्या फैसला लिया। मैं गगन ठाकुर अपने पूरे होशो हवास में यह फैसला कर रहा हूँ, मैं अपनी छोटी माँ सरोज ठाकुर जी को एक बहुत सुरक्षित भविष्य देने के इरादे से इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि और कानूनन अपने बिजनेस में उनको हिस्सेदार बनाता हूँ। आज से हमारी कंपनी को होने वाले मुनाफे में से 5% पर सरोज माँ का अधिकार होगा। जो इन्हें हर महीने मिला करेगा ताकि ये एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। मैं गगन ठाकुर इस बिजनेस और जायदाद का वारिस बना रहूंगा ताकि मैं उस बिजनेस को और आगे बढ़ा सकूं। और इस घर की अगली पीढ़ी दिव्या के बच्चों के लिए एक अच्छी धरोहर छोड़ सकूं, एक अच्छा भविष्य उन्हें भी दे सकूं। महारानी बनाने का वादा करके नौकरानी जैसी भीख दी है हमें। छोटी माँ, ये फैसला हमने बहुत सोच समझ कर आपके लिए लिया। उम्मीद करते हैं आपको इससे कोई एतराज नहीं हो। इसमें आपत्ति की कोई बात हो ही नहीं सकती गगन बन्ना, आपने बहुत सही फैसला लिया। सरोज बिन्नी, अब तो आप खुश होइए, ऐसा बेटा मिला है आपको। ये दर्द हमें जिंदा रखेगा। इस काले साड़ी में, इसके एक एक धागे में हमारे अजय का शोक पिरोया है हमने। ये चीले, ये गाँव, ये हमें हर पल याद दिलाएगा कि इस घर ने हमारे अजय के साथ क्या किया है। नहीं भूलेंगे हम। भूले? और वो गगन, उसने तो हमें गाँव दिया ही है, पर इस पूरे परिवार ने हमारे गाँव का बनने भी तो नहीं दिया। अब तो हम भी इस गाँव को नासूर ही रहने देंगे, कभी बढ़ने ना देंगे, क्योंकि ये गाँव हमें हमारे जीने का मकसद याद दिलाता रहेगा। लाडे सर, ये हमने हमारे हाथों में नहीं, हमारे सीने में गड़ा है। सीने में तड़पते हैं हम, रोज तड़पते हैं, एक पल दर्द से गुजरते हैं हम। अब ये दर्द तो तभी शांत होगा जब हम इस परिवार के एक एक सदस्य को इससे भी ज्यादा 1000 गुना दर्द देंगे। ऐसा दर्द इससे सिर्फ इंसान ही नहीं, इस घर की हवाएं, दरवाजे, खिड़कियां सब चीखेंगे, सब चीखेंगे।
इस सब्र का फल बहुत जहरीला होगा इसका।